दोस्तों, बीच युद्ध इजरायली सेना के प्रमुख ने क्यों कहा कि इजराइल की सेना में लड़ने के लिए सैनिक नहीं बचे हैं और जो बचे हैं वो भी थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, प्रेशर में हैं। दोस्तों, इजराइल की सेना ने ईरान पर ऐसा हमला किया कि उनकी टॉप लीडरशिप एक तरह से खत्म कर दी, पॉलिटिकल लीडरशिप भी और मिलिट्री लीडरशिप भी। लेकिन अब जब ये युद्ध ऑलमोस्ट 25 दिन से ऊपर हो चुका है इस युद्ध को और बहुत जल्द 1 महीना हो जाएगा, हालत यह है कि इजराइल की सेना प्रमुख, मतलब इजराइल की जो तीनों सेनाएं हैं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, उनके प्रमुख एक बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं अपनी सेना को लेकर। और यह खुलासा बताता है दोस्तों कि दुनिया की जो सबसे उन्नत सेनाएं मानी जाती हैं, सबसे तगड़ी फोर्सेस मानी जाती हैं, उनके अंदर भी किस तरह के डिफरेंसेस और किस तरह की चीजें हो सकती है जिनको एड्रेस वक्त पर किया जाना चाहिए। दोस्तों, बिना लाग लपेट आपके सामने खबर रखती हूँ। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के चीफ अयाल जमीर, उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। बाकायदा खुलासा नहीं, अपने देश के लिए एक चेतावनी दी है कि इतना ज्यादा दबाव है उन पर युद्ध का, उनकी मिलिट्री पर, कि सैनिकों की गंभीर कमी इस वक्त इजरायली सेना उससे जूझ रही है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये खबर ऐसा नहीं है कि मैं इंडियन अखबारों को देखकर पढ़ रही हूँ। ये खबरें तमाम मैंने इजराइल के वेबसाइट्स में देखी हैं। ये देखिए, द टाइम्स ऑफ इजराइल, इजराइल की वेबसाइट है। द जेरूसलम, इजराइल की वेबसाइट है। ये देखिए, अल जजीरा ने भी ये खबर छापी है दोस्तों। इसके अलावा जे फीड ने खबर छापी है। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि जब इजराइल ये दावा कर रहा है कि उसने ईरान पर फतह हासिल कर ली, जीत हासिल कर ली, तो फिर उनके सेना प्रमुख अपनी सेना के लिए ये बात क्यों बोल रहे हैं? सब कुछ मैं आपको तफसील से बताती हूँ। दोस्तों, जैसे हमारे यहाँ है, तीनों सेनाओं के प्रमुख अलग अलग हैं। इजराइल में ऐसा नहीं है। इजराइल में जो IDF के चीफ होते हैं वो तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। उनका एक कथित तौर पर ऑडियो वायरल हो गया है और उस ऑडियो में वो सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि इजराइल की सेना एक तो मैन पावर की कमी से जूझ रही है, वहां पर लड़ने के लिए सैनिक नहीं है और वो कमी बहुत बड़ी है। दूसरा, इजरायली सैनिक लगातार दबाव में हैं और वो लगातार चले आ रहे युद्ध से एकदम प्रेशर में आ गए। और हुआ क्या, ये ऑडियो उसके बाद लीक हो गया और ये जो ऑडियो लीक हुआ तो पूरी दुनिया की मीडिया के पास ये आ गया और पूरा बवंडर मच गया। हालत ये दोस्तों कि इजराइल की जो प्रमुख विपक्षी दल है, उन्होंने भी जबरदस्त तरीके से नेतन्याहू सरकार को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है कि आप युद्ध में तो कूद गए लेकिन आपकी तैयारी पूरी नहीं थी, क्योंकि आपकी सेना कह रही है, देश की सेना कह रही है कि सेना में बहुत प्रेशर है। अब दोस्तों, आपके मन में एक सवाल होगा कि इजरायली सेना के बारे में तो इतना कुछ सुना गया है और फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वहां के सेना प्रमुख सरकार को इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि अगर जल्द कुछ नहीं किया गया तो ये सेना अपने आप कोलैप्स कर जाएगी। बहुत बड़ी बात है, इतने इंपॉर्टेंट युद्ध में सेना प्रमुख ये कहे। तो मैं आपको इसका लॉजिकल रीजन बताती हूँ। दोस्तों, एक तो आबादी बहुत कम है, 1 करोड़, मात्र 1 करोड़ आबादी है पूरे देश की, इजराइल की। दूसरा, बहुत सारे मोर्चों पर इजराइल लगातार लड़ रहा है, साल के 365 दिन उसकी आर्मी पर दबाव है। जैसे दोस्तों, वो हमास से लड़ रहा है, वो हिजबुल्लाह से लड़ रहा है, ईरान से पिछले साल उसकी डायरेक्ट फाइट हो चुकी है। तो होता क्या है कि आपकी जो फोर्सेस है वो कंटिन्यू कॉन्फ्लिक्ट में है और बार बार जो आपकी रिजर्व फोर्सेस हैं वो रिजर्व नहीं है, वो सब कहने के रिजर्व है, उनको भी आप लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं। यही वजह है कि इजराइल के जो IDF चीफ हैं वो ये कह रहे हैं कि अंदर से कमजोर होकर सेना टूट जाएगी। इन शब्दों का इस्तेमाल किया उन्होंने, कोलैप्स कर जाएगी। कोलैप्स करना मतलब क्या होता है? अंदर से सेना इतनी कमजोर हो चुकी है कि वो कभी भी टूट जाएगी। और ये बहुत गंभीर बात है। जब सेना प्रमुख सरकार के आगे ये बात बोले, वो अलग बात है कि ऑडियो कथित तौर पर वायरल हुआ तब ये बात सामने आई, लेकिन ये उस समस्या को बताता है जिसको लगातार इजराइल द्वारा इग्नोर किया गया। आपके मन में ये भी सवाल होगा कि भाई इजराइल में तो मैंडेटरी ट्रेनिंग है, हर बच्चे को, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, एक निश्चित टाइम में आर्मी में ट्रेनिंग लेने जाना होता है। लेकिन ट्रेनिंग लेना अलग बात है, लेकिन दोस्तों वो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए है। क्या आप उन लोगों को डिप्लॉय कर सकते हैं जब वॉर लाइक सिचुएशन हो? ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग ट्रेनिंग तो लेते हैं लेकिन उसको आगे कंटिन्यू हर कोई आर्मी सोल्जर की तरह नहीं करता है। दूसरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों जिसको लेकर वहां पर बात भी हो रही है। अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटी, जिसको हरीदी कम्युनिटी बोलते हैं, उनको ना एग्जेम्पशन है। मतलब आप कह दीजिए बहुत ज्यादा धार्मिक है वो लोग, है इजरायली ही, यहूदी ही है वो, तो उस पूरे समाज को, उस पूरी पॉपुलेशन को एग्जेम्पशन है। वो मतलब उनको छूट दी गई है कि आप मत जाइए वॉर में। तो
बेसिकली एक दूसरा जो समाज बचता है, जो आप सेकुलर कह सकते हैं उसको, अब बेसिकली उसी पर दबाव है कि उन्हीं के लोग आर्मी में जाएंगे। तो ऑलरेडी आपके पास आबादी कम है, मात्र 1 करोड़। दोस्तों उसमें भी आपने एक एग्जेम्पशन दे दिया कि ये लोग तो जाएंगे ही नहीं, इनको छूट है, तो बाय डिफॉल्ट आपके पास कमी तो होगी। दूसरा दोस्तों, एक बहुत जबरदस्त मेंटल प्रेशर भी होता है। लगातार कैजुअलिटीज हो रही है, इजराइल को लगातार कैजुअलिटीज हो रही है और अलग अलग मोर्चों पर इजराइल ने मोर्चा खोला हुआ है। उसने हिजबुल्लाह के अलग के खिलाफ मोर्चा खोला है, उसने हुतियों के खिलाफ अलग मोर्चा खोला हुआ है। ईरान के साथ उसकी अब युद्ध चल रहा है, पिछले साल भी युद्ध चला था। एक युद्ध से निकलने में ना किसी भी सेना को, वो भी इतना लंबा युद्ध, मतलब बहुत वक्त चाहिए होता है और यहाँ तो वक्त मिल ही नहीं रहा है। कंटिन्यू कॉन्फ्लिक्ट में है पूरी की पूरी इजरायली सेना। ये कॉन्फ्लिक्ट केवल, देखिए आपका जो देश है वो बहुत समृद्ध है, तो आप अपने सैनिकों को अत्याधुनिक हथियार दे सकते हैं, है ना। आप उनको दुनिया की तमाम तरह की टेक्नोलॉजी दे सकते हैं, आपके पास मोसाद जैसी खुफिया एजेंसी भी है। लेकिन दोस्तों एक सोल्जर जो होता है, एक इंसान होता है, एक प्रेशर झेलने की हर सोल्जर में एक क्षमता होती है। और प्रॉब्लम यह है कि आपने इतने फ्रंट्स खोलने के बावजूद भी 100% श्योरिटी किसी चीज की नहीं है कि क्या आप ये जीत गए। क्या हिजबुल्लाह के खिलाफ इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद भी इजराइल जीत गया? क्या हुतियों के खिलाफ इजराइल ने 100% फतह हासिल कर ली? ऐसा नहीं है। और ईरान के साथ भी क्या हुआ, देखिए पिछले साल युद्ध हुआ 12 दिन, उसमें भी नुकसान आपको भी हुआ, नुकसान उनको भी हुआ। अभी क्या हो रहा है, 1 महीना होने को है इस युद्ध को, अल्टीमेटली इसका नतीजा क्या निकल रहा है? ये बात सही है कि कैजुअलिटीज ईरान में ज्यादा हैं, लेकिन कैजुअलिटीज तो इजराइल को भी हो ही रही है ना। जब वहां आम लोगों की कैजुअलिटीज हो रही हैं तो वहां सैनिकों की भी तो कैजुअलिटीज हो रही होंगी। तो किसी भी इंसान की, किसी भी फोर्स की प्रेशर झेलने की क्षमता होती है। इस वक्त इजराइल की सेना की वो क्षमता एक तरह से अंदर से कमजोर हो रही है। अच्छा, ये भी बड़ा दिलचस्प है दोस्तों कि एक्चुअली में इस तरह के बयान तो ईरान से आने चाहिए, क्योंकि कैजुअलिटी सबसे ज्यादा वो झेल रहा है। लेकिन ईरान की सेना की तरफ से इस तरह का बयान नहीं आया, ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की तरफ से इस तरह का बयान नहीं आया, बयान आ रहा है इजराइल की तरफ से। दोस्तों इस बीच फाइनेंशियल टाइम्स की इस खबर के मुताबिक इजराइल की मिलिट्री अब डाउट कर रही है कि ईरान की टॉप रिजीम को वो हाथ भी नहीं लगा पाएगी। तो आप सोचिए कि जो इजरायली सैनिक हैं, जो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, भाई हर सैनिक अपने देश के लिए पूरी वीरता से लड़ता है, हर सैनिक अपने देश के लिए जान की कुर्बानी लगाने के लिए ही वर्दी पहनता है। लेकिन आप बैक ऑफ द माइंड देखिए क्या चल रहा होगा कि इतनी गंभीर लड़ाई लड़ने के बाद भी आपने क्या किया, खामेनेई को रिप्लेस कर दिया खामेनेई से। और दोस्तों खुद इंटरनेशनल रिपोर्ट्स बता रही है कि खुद वहां की मिलिट्री अब डाउट करती है कि ईरान के रिजीम को शायद वो इतनी आसानी से ना हटा पाए। तो हासिल क्या था इस युद्ध का, मैं आपको बताऊं। नेतन्याहू साहब को तो अभी चुनाव में जाना है बहुत जल्द, और वहां की विपक्ष भी इस कथित तौर पर ऑडियो को लेकर बहुत जबरदस्त तरीके से निशाने पर है वहां की सरकार को लेकर। नेतन्याहू सरकार के लिए बिल्कुल भी मतलब ये खतरे की घंटी है ये ऑडियो। दोस्तों इसीलिए बोला जाता है कि युद्ध के उन्माद में जो लोग बहुत उछलते हैं ना, हमारे देश में भी एक पूरी जनसंख्या पैदा हो गई है जो इजरायली सेना और इजरायली खुफिया एजेंसी के लिए बहुत बड़े फैन बनते हैं। लेकिन उन लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि युद्ध का जो उन्माद होता है ना 2020 मैच की तरह, ये अपने ड्राइंग रूम में बैठकर देखने में इसको बहुत मजा आता है। लेकिन जो सेना लगातार साल के 365 दिन अलग अलग कॉम्बैट ऑपरेशंस में हो या फिर इस तरह की लड़ाइयाँ उसको लड़नी हो, उसके अंदर किस तरह का मोरल होता है ये वही समझ सकता है जो वो फेस कर पाता है। इसीलिए युद्ध शुरू करना तो आसान होता है, उसको निभा पाना और पूरा अंत तक पहुंचाना ये सबके बूते का नहीं है। ये भी अपने आप में बड़ा मतलब हैरान करने वाला है दोस्तों कि ईरानी सेना ये सब कुछ लगातार कर रही है, तब जबकि ना उनके पास ऐसी मिलिट्री है, ना उनके पास ऐसा साजो सामान है। हाँ ये बात सही है कि उनकी फोर्स बहुत बड़ी है, उसका रीजन ये है कि ईरान देश बहुत बड़ा है, जनसंख्या बहुत बड़ी है, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। लेकिन आप सोचिए बीच युद्ध अगर ये खबर आई है, ये तो ये इजराइल के अंदर की वो कौन सी मतलब आप कह सकते हैं क्रैक्स को उजागर करती है जो फिल कर दिए जाते हैं। आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।